अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, जिसे उर्फ़ आम में पल्मोनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। पिछली बार जिस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन की थी वो ब्रोंकियल एस्मा यानी दमे का मसला था। और उसके इंटरव्यू के बाद या उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के सवालात टीबी के हवाले से आने शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब टीबी क्या है, ये एक दायमी मर्ज़ है या परमानेंट प्रॉब्लम है, इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं आपकी अवेयरनेस करूँगा टीबी के हवाले से। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कंटेजियस डिजीज़ गिनी जाती है। कंटेजियस डिजीज़ मीन कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती है। अनलाइक दी प्रीवियस डिजीज़ जो कि जिसमें हमने दमे की बात की, जो कि एक नॉन कंटेजियस डिजीज़ थी जो दूसरों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये एक इन्फेक्शन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। टीबी ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो लोग ओवर क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं, यानी एक ही घर में ख़ानदान के 15-15, 20-20 अफराद रह रहे हैं, उसमें किसी एक को टीबी हुई और उसने बाकी सबको भी लगा दी। इसलिए पहला फैक्टर जो टीबी बढ़ाने में यूज़ होता है या पहला फैक्टर जिससे टीबी बढ़ जाती है वो फैक्टर ये है कि ओवर क्राउडेड प्लेसेस। ऐसे ममालिक जिनके अंदर टीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना, नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान। ये वो सरे फहरिस्त मुल्क हैं जिनमें टीबी बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान अपनी दर्जा बुलंदी करने के बाद अब चौथे नंबर पे आ गया टीबी में, जिस मुल्क के अंदर टीबी के बहुत सारे केसेस पाए जाते हैं। उनमें से एक होती है सादी टीबी और एक होती है पचीदा टीबी, जिसे हम एमडीआर कहते हैं, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। जो सादी टीबी होती है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये काबिले इलाज बीमारी है, जिसमें ट्रीटमेंट के बाद ये बीमारी ऑलमोस्ट हमेशा के लिए बॉडी से निकल जाती है। इसलिए इसका इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दवाइयों के साथ और 6 महीने के इलाज के साथ आप इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए कुछ लोग दवाई शुरू करने के बाद जैसे ही थोड़े से ठीक होते हैं वो दवाई को बिल्कुल तर्क कर देते हैं, जिससे ये बीमारी वापस आ जाती है, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलस रिलैप्स, कि टीबी दोबारा आ गई है। टीबी में जो अलामात जिसमें हमें सबसे ज़्यादा अलामात का सामना करना पड़ता है उसमें है खांसी, रात को बहुत ज़्यादा पसीने आना, वज़न का अचानक और बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा गिर जाना, और इसके अलावा खांसी में बलगम का आना, खून का आना और शदीद कमज़ोरी तनावली का एहसास होना। ये अलामात हैं जो टीबी में हो सकती हैं। कोई भी ऐसी खांसी जो 2 हफ्ते से ज़्यादा लगी हुई है और वो इलाज या वो सही तरीके से ठीक नहीं हो पा रही है दवाइयों से, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से यानी पल्मोनोलॉजिस्ट से रुजू करें और देखें कि क्या ये कहीं टीबी का आगाज़ तो नहीं है। अगर टीबी हो गई है तो उसको 100% काबिले इलाज बीमारी के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए टीबी का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग टीबी की दवाई जैसे ही शुरू करते हैं उससे थोड़े से बेहतर होते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जिससे टीबी दोबारा हो जाती है, जिसे टीबी रिलैप्स कहते हैं, या वो टीबी शदीद फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या सवेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम एमडीआर या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें टीबी 100% काबिले इलाज नहीं रहती। और अगर हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या एमडीआर को भी टाइम पे अगर इलाज ना करवाएं तो ये टीबी की एक और किस्म में कन्वर्ट हो सकती है, जिसे एक्सडीआर कहते हैं। और ये वो टीबी है जिसमें इलाज के बाद मरीज़ के ठीक हो जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टीबी का आगाज़ से ही इलाज करवाएं और इसको ठीक करें। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि आया क्या टीबी स्मोकिंग से रिलेटेड है या नहीं है, या टीबी को हम धुएं से अगर इसको धुएं से ये बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती। तो इसका ताल्लुक स्मोकिंग से या धुएं से बिल्कुल नहीं है, उससे पैदा होने वाली बीमारियां बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। टीबी का ताल्लुक बेसिकली क़ुव्वत मुदाफ़त से होता है। अगर किसी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कम है और वो मेल नरिश है यानी अच्छा खाता पीता नहीं है, तो उसको टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए
जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है या क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होती है, जो अच्छा खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जो फिट रखते हैं अपने आप को, उनमें टीबी होने के चांसेस उस इंसान की निस्बत कम होते हैं जो कि कुछ भी इनमें से नहीं करता। इसके अलावा टीबी उन लोगों में भी ज़्यादा होती है जिन जिन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़त किसी और बीमारी की वजह से कम हो गई हो, जैसे कि शुगर, ज़ियाबतीस, जैसे कि गुर्दों का ख़राब होना, मरीज़ों का डायलिसिस के ऊपर होना, या कोई भी ऐसी बीमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करती है। ऐसे मरीज़ों में टीबी का हमला उन मरीज़ों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है जिनमें ये बीमारियां नहीं पाई जाती। सो ऑन अ शॉर्टर नोट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीबी को ट्रीट किया जाए वक्त पर, और अपने जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग रखा जाए। और अगर टीबी हो गई है तो इसको मास्क लगाकर और दवाइयाँ खाकर प्रॉपर ट्रीट किया जाए, ताकि ये किसी और में मुब्तला ना हो, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया वीडियो के कि ये कंटेजियस डिजीज़ है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है कि इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके, जबकि इस काम के बावजूद टीबी पाकिस्तान में बढ़ती ही चली जा रही है। उसकी वजह लोगों की अनअवेयरनेस टू द डिजीज़ है, जो कि मैंने बताया कि बीमारी कैसे होती है और इसको कैसे इलाज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने हर बड़े अस्पताल के साथ, यानी हर टर्शरी केयर अस्पताल के साथ, टीबी का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसमें टीबी का इलाज किया जाता है। और यहाँ तक कि आपको दवाइयाँ भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर अस्पताल के अंदर टीबी की दवाइयाँ मुफ्त मुहैया की जाती हैं। और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा गरीब है और टीबी का इलाज फिर भी नहीं करवा पाता, उसको आने जाने का प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट दवाइयों के साथ साथ टीबी के लिए पैसे भी देती है, जिससे आप बेसिक चीज़ें अपनी मैनेज कर सकें और आने जाने में आपको मसला ना हो। उसके लिए किराया भी फराहम किया जाता है, और इसके अलावा बाकी खाने पीने की अशिया भी मुहैया की जा सकती हैं। और टीबी का एक कार्ड भी बना दिया जाता है, जिससे आपको हर महीने मुफ्त दवाई मिलती है, और मोनीटर भी आप होते रहते हैं कि आप कितना ठीक हो चुके हैं और कितना बाकी है। अगर आप टीबी से मुतल्लिका मज़ीद सवालात जानना चाहते हैं, या मज़ीद मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, या किसी और बीमारी के बारे में मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे इनबॉक्स में आके टेक्स्ट कर सकते हैं चैनल सब्सक्रिप्शन के बाद। थैंक यू, शुक्रिया।